और शक्तिशाली की फीलिंग, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, शुभ भावना न जाए। कहते ना इसमें इसमें कॉमन, इसमें नहीं हो सकता। तो आज बाबा हमको शक्तिशाली बना रहे। आगे आए। तो शुभ भावना किसे कहते हैं, शुभ कामना, और किस तरह शुभ भावना शुभ कामना को कंटिन्यू रखना है, ये पुरुषार्थ आज। और शुभ भावना से क्या सेवा हो सकती, कितनी पावरफुल है शुभ भावना। शुभ भावना नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, उस आत्मा के प्रति अच्छी विशेष रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल सारा समय उसके प्रति अच्छी विशेष रहे, ये भी एक, ये शुभ भावना। और दूसरा, फिर मेरा मन डिस्टर्ब है और मैं कहूंगी उस आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना है। मिक्सी में चीज डाली, वो मिक्सी खराब है, चीज अच्छी है, क्या होगा, ग्राइंड होगा। तो जिस मशीन में ये शुभ भावना है, वो मशीन भी कैसी होनी चाहिए। तो ये पावर तो देखेंगे बाबा के शब्दों में, सुनते हैं 21/11 के महावाक्य। शुभ भावना और शुभ कामना की सेवा। 27/11/89 के महावाक्य है, अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट। शुभ, आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए हैं, बने हुए साथी है। सभी के मन में सदा यही संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। वहां भी होती है भावना, लेकिन वो अल्पकाल, थोड़े समय के लिए। जिस समय वो परमात्मा के आगे जा रहे हैं, देवी देवताओं के आगे जा रहे हैं, उस समय तक शुभ भावना है। बाद में फिर वैसे के वैसे, फिर या तो फिर उस समय कह देंगे ना, सर्वे भवन्तु सुखानि सर्वे सन्तु निरामया। हाँ, उस समय के लिए ठीक है। फिर बाद में जब वो बिजनेस में बैठे और कोई ऐसा आ जाए फिर, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं। तो लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है, और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है, ऑलवेज, और सबके प्रति, एवरीबॉडी। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए, इधर आ जाओ तेजस्वी, आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। मतलब हमारी जो शुभ भावना है, एक 2 क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ये शुभ भावना की।
सदा काल और सर्व के प्रति। किसी ने सुना तब ज्यादा, नहीं सुना तो कम। सदा काल नहीं हुआ ना फिर वो। और सर्व के प्रति, इसके प्रति ज्यादा है, इसके प्रति कम है, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं तो सर्व के प्रति और सदा काल। तो आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए हर आत्मा ये है, कौन सा, कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। दुनिया में जब दुख देखते हैं, अगर अल्प काल में क्या होता है, बाबा सबका दुख दूर हो जाए, यही सोचेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्ञान के बिना शुभ भावना है। पर हम क्या कहते हैं, कितने जन्मों तक दुखी न रहे, ये भावना है ना। तो अनेक जन्म सुखी हो जाए और प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है, और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, अभी हमारी भावनाओं को बहुत आज चेक करना है हम, क्योंकि हम सब कहते ही है ना शुभ भावना, हमारे लिए बहुत नॉर्मल वर्ड है और होता ही रहता है ये वर्ड। तो आपकी शुभ भावना का फल, आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। इसलिए कौन सा श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है? पहला जो बताया, अनेक जन्म और सर्व प्राप्ति हर आत्मा। दूसरा, प्रकृति भी परिवर्तन हो रही है और आत्माओं को परिवर्तन, आत्माओं का भी परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए इतनी श्रेष्ठ भावना, हम आत्माओं की भावना इतनी श्रेष्ठ है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती है। इतनी अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चलते हो? ऑर्डिनरीली हम यूज कर रहे हैं, या उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए और फिर यूज कर रहे हैं? गुड विशेष है, दुनिया में तो क्या कर देते हैं, बेस्ट विशेष, अभी तो वो मैसेज दे देते हैं, वैसे तो लिखत में देते हैं, वो भी इतना मायना नहीं। अब तो ब्रॉडकास्ट मैसेज दे दिया, 1 को 1000 को पहुंच जाए, वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी ऑर्डिनरीली है, क्योंकि है ही नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन हमारे में तो है ना, जिसको भी देखते हम क्या कहते हैं, चलो आप वहां जाओ। वैसे शुभ भावना होती है कि ये आत्मा, किसी का दुख दर्द होता है तो क्या संकल्प आता है, बाबा इसको इतनी शक्ति मिले, ज्ञान मिले, ये संकल्प आता है ना। तो बाबा कहते हैं तो आपकी भावना ऑर्डिनरी नहीं है, तो इतना महत्व जानकर चलते हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल होने का वरदान है। इसलिए आपकी शुभ,
आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती। ये तो होता है ना, हम आत्माओं के पास जो आती है आत्माएं। कल कोई सुना रहा था, वो भी नई नई यूथ है, ज्ञान में मतलब कोर्स किया है, क्लास करती है, पर रेगुलर सेंटर आती है, चाहे थोड़ा बहुत योग करे ऐसे। तो इस तरह है। 2 महीने हुए हैं, बट मुरली ऐसा समझ में नहीं आती, कुछ नहीं। उसके पास कोई फ्रेंड मिलने आई, तो वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो यूथ फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा उसको उसके साथ। और मतलब उसका जाने का दिल ही नहीं करता, बोले बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही। अब देखो, 2 महीने का बच्चा, ज्ञान भी पूरा समझ नहीं, तो भी भावनाएं इतना असर कर रही। और दोनों बड़े एजुकेटेड यूथ है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है, वो उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। ऐसा अनुभव और भी होगा, बहुतों को होगा ना। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। गुड विशेस और गुड फीलिंग्स अंतर है। पहला क्या चाहिए? पहली फीलिंग्स। शुभ भावना, पहले अंदर संकल्प चाहिए, गुड विशेस चाहिए, फिर वो भावना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ इच्छा है ना, वो है कॉन्सेंट। तो पहले शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है। कौन सी? कि ये आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि हमारे ही ईश्वरीय परिवार के है, तो इससे वंचित क्यों रहे। ये फीलिंग होती है। एक होता है ये ज्ञान मिल जाए, और ये हमारे ईश्वरीय परिवार के है, ये फीलिंग होती है हर आत्मा के प्रति। ये भी ऐड कर। तो इससे वंचित क्यों रहे, शुभकामना रहती है ना। इसलिए संकल्प जब तक नहीं होगा कि ये ईश्वरीय परिवार, ये हमारे ईश्वरीय परिवार की है, तो तब तक भावना नहीं आएगी उसके लिए। तो जैसे कोई बीकेएस को देखते ही, या कोई समर्पित बहन को देखो, आप जिस फ्लाइट में बैठे हो वहां, तो भावना चेंज हो जाती है। क्यों? उसको शायद जगह दे देंगे, आप नहीं भी जानते उसको। क्यों? क्योंकि पता है भावना क्यों बनी है, क्योंकि ये मेरा परिवार है, पता है ना, बाबा के बच्चे। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो ऐसे हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि ये हमारे ईश्वरीय परिवार के है, तो इससे वंचित क्यों रहे। शुभकामना रहती है ना। शुभ भावना शुभ कामना, यही सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण। जो सुना है वही सुनाना है, कोर्स कराना है, मुरली सुनानी है, सुना है, सुनाना है। और दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा।
आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है। हमारी शुभ भावना, क्योंकि अगर उसने किया सुना तो भी ठीक, नहीं भी सुना तो भावना ही चेंज ना हो, तो ऐसी हमारी भावना, इसको कहेंगे शुभ भावना। तो बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है शुभ भावना। अब उसका रिजल्ट, फर्स्ट है बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा उसको मिल जाएगा शुभ भावना। बहुत पावरफुल गुड विशेष है। एक होता है मोह की फीलिंग, एक होता है गुड विशेस। उसमें भी अच्छी भावना होती है, कोई तबीयत ठीक नहीं है, दिल में फील होता है, उसके लिए भी अच्छी भावना होती है। लेकिन मोह की फीलिंग्स और गुड विशेस में क्या अंतर होगा? अटैचमेंट होगा, वो तो ट्रांसलेशन हुआ। मेरापन है, स्वार्थ होगा, दर्द होगा, वो फीलिंग है कि ठीक हो जाए कैसे भी करके, लेकिन अपना कुछ स्वार्थ है कि कहीं ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये वाला मेरा लॉस हो जाएगा, ये मेरा बेनिफिट। स्वार्थ होगा ना, इसलिए थोड़ा दर्द भी होगा और थोड़ा इनसिक्योर भी होगा। और शुभ भावना, अगर मोह की फीलिंग नहीं है, ये आत्मा ठीक हो जाए बाबा की, जैसे हमने उस दिन किया था ना, संकल्प की भाषा था ना, आत्मा के प्रति उसकी अच्छाई के लिए भावना, और मतलब बेहद की, मेरा कुछ फायदा हो जाए इसलिए नहीं, वो मोह की, वो शुभ भावना में नहीं आता है। तो इसलिए उस दिन भी डिस्कस किया था ना, जब भी हम ऐसे पेशेंट को रिलेशंस के नाप हिसाब से देखेंगे तो उसको एक्चुअली शक्ति नहीं दे सकते, हमारा काम नहीं करेगा हमारी भावना। तो बाबा इसलिए कहते हैं शुभ भावना। अब देखो सारा उसका, कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है, दूर बैठे। सेकंड, जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं, आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। ये तो 89 के मुरली है। तब बाबा ने कहा कि आवाज और दृश्य पहुंच जाता है। अब तो सामने सामने बात भी कर रहे हैं साइंस के साधन द्वारा। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। साइंस दूर बैठे, कहाँ कहाँ बैठे हैं, सामने अनुभव करा रहे हैं। बाबा को कह रहे हैं साइलेंस शक्ति दे सकता है, वो आत्मा दूर बैठी है, उसको फीलिंग हो सकती है। अगर साइंस पहुंच सकती है तो साइलेंस उससे ज्यादा ही पहुंच सकता है। और साइंस में तो कितने सारे फिर लिमिटेशंस भी है, ये वो कनेक्शन, इंटरनेट, मतलब कितनी सारी बातें। बाबा इसलिए कहते हैं, लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर
ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। अब देखो शुभ भावना मतलब क्या? ये नहीं मेरी भावना बहुत अच्छी है। कौन से शक्तिशाली संकल्प होते हैं? शक्तिशाली संकल्प किसे कहते हैं? वर्ड्स तो हम बोलते रहते हैं, ये टर्म बोलो मेधा। हम्म हम्म हम्म। मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग। मेरा कुछ भी हो जाए, भावना चेंज नहीं होगा, कोई स्वार्थ नहीं है उसके प्रति। हम्म, वो है शक्तिशाली संकल्प। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति अति तीव्र है ना। जितने भी साइंस की शक्ति है उससे भी, जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की शक्ति है। हो सकता है इधर मैसेज किया उधर पहुंच गया, इतना फास्ट हो सकता है, लेकिन संकल्प उससे भी फास्ट। वो तो पूरा टाइप हो। अब तो चलो वॉइस मैसेज आपने बोला और वो किया, और संकल्प तो उससे भी तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। ये ज्ञान में आ जाएगा ना तो मुझे सहयोग मिलेगा। क्या है? शक्तिशाली संकल्प है। श्रेष्ठ है। इस आत्मा का कल्याण हो जाए, फुल स्टॉप। उसको नेक्स्ट ये स्वार्थ करने की जरूरत क्या? अगर वो उसका कल्याण होगा तो मेरा हो जाएगा, अगर मैं उसके साथ हूं तो नहीं होगा। लेकिन हम वो ऐड बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प करते कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आत्मा का कल्याण, इसलिए रिलेशन के लिए जब देखते हैं ना तब ये आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है। कोई भी चाहे प्रोफेशनल रिलेशन हो, कि ये वाला ज्ञान में आ जाए ना तो भी मेरा फायदा हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना, देखो शुभ भावना किसे कहते हैं? आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। ऑटोमेटिक। जैसे देखो कितनी अच्छी बाबा ने एग्जाम्पल दी। लेकिन जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी उस काम में, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज ही सफल हो गया। पता नहीं उस समय क्या हुआ, बाबा ने कैसे मदद की और वो काम हो गया। कितने बार हम सभी अनुभव ही करते हैं ना। ऐसे हमारी शुभ भावना, उस आत्मा को लगेगा कोई आत्मा मेरे लिए, किसी उस आत्मा ने, कोई आत्मा ने मुझे ये डिवाइन पावर ने किया। तो बाबा कहते वाह, ये जैसे बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से कार्य सहज ही सफल हो गया, वाह यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा
प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम और संपत्ति भी कम लगेगी। हमारी सदा शुभ भावना इतनी उस आत्माओं वो आत्माएं मदद ले सकती है। जैसे बाबा की हम मदद क्यों ले सकते हैं? दुनिया में अगर मैंने आपका पहला काम नहीं किया और बाद में मैंने आपको मदद मांगा तो आप नहीं दे सकते ना, थोड़ी बहुत भावनाओं में, क्योंकि सदा नहीं होती। बाबा की क्योंकि सदा होती है, तो एनी टाइम मैं ले सकती हूँ, मुझे फील हो जाता है। वैसे मेरी मदद दूर बैठे, तो बाबा कहते हैं समय, साधन, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए है तो बहुत अच्छा। इसके लिए क्या करे? पुरुषार्थ। मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। सुना सभी ने? ऑनलाइन सभी सुन रहे ध्यान से? पूरा फ्री। सभी वीडियो ऑन करे। क्या हुआ आज संडे की मुरली तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ध्यान से सुनेंगे सभी एकदम। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं? देखो, मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। अभी फ्री होके मुरली सुनो, काम करते हुए मुरली नहीं सुनना है। मन और बुद्धि को भी फ्री रखना है तो शरीर को तो फ्री रखना ही होगा। साधारण छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो, इसलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। छोटी छोटी बातों में एंगेज कर देते हो। ज्यादातर मुझे लगता है छोटी बातों में ज्यादा एंगेज होते हैं। ऐसा है? छोटी छोटी बातों में एंगेज मत करो मन और बुद्धि को। कैसे करते छोटी छोटी बातें? मैंने आपको कुछ काम कहा, आपने नहीं किया, फुल स्टॉप। अब संकल्प चलेगा? हाँ, बेशक हमें बताना हो, संकल्प चलाए, थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, क्या हुआ? फिर बिजी हो गए, 2-4 मिनट तो चले जाएंगे ना। इसलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं, तो बाबा ने इस पैराग्राफ में शुभ भावना की पूरे मेथड बताया। तो एक तो क्या उसका रिजल्ट है कि बाबा की तरह वो आत्माओं को दूर बैठे को फील हो जाएगा। और सेकंड मेथड, मन और बुद्धि को फ्री रखो, एकांत और एकाग्रता। देखो आज की बट्टी के अकॉर्डिंग बाबा की मुरली इजी हो जाएगा। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। किसको कहेंगे एकांत? बहुत बिजी है, हर्ट में रहने वाला, या हर्ट जब होता है तो बहुत बिजी होकर भी, पूरे दिन प्रोग्राम होकर भी 1 मिनट मिल जाता है क्या? ऐसे एकांत प्रिय आत्मा ऐसी फर्स्ट है, ये 1 घड़ी 2 घड़ी भी टाइम निकाल सकती, सेकंड ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी।
एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाए। बाबा के एक के अंत में, मतलब जैसे कोई भी वर्च्यू है बाबा का, तुरंत उसमें एकाग्रता आ जाएगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो बाहर, जिस समय चाहे जहां चाहे, एकांत प्रिय। और चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे, डीप इनसाइड बेड ऑफ द ओशन में क्या है, एकदम साइलेंस। ऊपर कितनी आवाज आती है सागर के पास, तो ये बाहर की आवाज और एकदम अंदर साइलेंस। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे, तो हलचल समाप्त हो, एकाग्र बन जाएंगे। सुना? सूक्ष्म सेवा क्या है? तो ये पूरी विधि बता रहे बाबा। पहले विधि बताई, पहले रिजल्ट बताया कि बाबा के जैसे, और उसके लिए विधि था मन बुद्धि को एकाग्र, फिर था एकांत एकाग्रता, और एकांत मतलब एक के अंत में चले जाना। तो चाहे ऊपर हलचल पर नीचे एकदम साइलेंस, ये है सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते, लेकिन इसके महत्व को जान, प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। इतना है गुड विशेष। अच्छा, ये मेन मुरली थी, क्लियर हुआ? शुभ भावना कभी भी और किसी भी समय के लिए भी, ये नहीं कि मेरा थोड़ा भावनाओं में चेंज हो जाए, इसलिए बहुत होगा ना उसका चेंज होगा। शुभ भावना वाला क्या होगा? ऑलवेज इस आत्मा का कल्याण हो जाए, फुल स्टॉप, बस। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता, तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया, शुभ भावना, शुभकामना। कितना अटेंशन रखना, अटेंशन या कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे संकल्प ही नहीं करना है कि ये ठीक हो जाए तो मेरा ये फायदा हो जाए, बस ये ठीक हो जाए बस। तो आधा ही तो संकल्प करना पड़ा, तो मेहनत कम है ना। बाबा क्या कहते, देखो टीचर की महानता सेवा हुई ना, जो भी टीचर्स अपने आप को समझते हैं, मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ। सुना? मुख और मन की शुभ भावना की सेवा, बोल और भावना डबल काम करेगी। कई बार बाबा कहते हैं ना, 3 तीर एक साथ मारो। जिसको बोल रहे हैं ना, उसको साथ साथ में शुभ भावना, ये आत्मा बहुत महान है, श्रेष्ठ है, ये भी संकल्प देते चलो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे,
बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेगी। हलचल वाली परिस्थिति रहेगी। अब जैसे कोई सेंटर पे नहीं आ रहा है, ऐसा होगा। अब तो चलो ऑनलाइन सेवा हो रही है, हो सकता है वो भी बंद हो जाए, पर आत्माओं को तो चाहिए ना, जहां भी आत्माएं बैठी है। मेरा कनेक्शन, मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा उसके साथ, बाबा इसलिए कह रहे हैं। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे, तो बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना, टीचर्स औरों को सिखाती है, तो जरूर स्वयं जानती है तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स हो ना? बाबा पूछ रहे, सभी योग्य टीचर्स हो? योग्य टीचर की विशेषता यह है, केपेबल टीचर हो। योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, सेवा में सदा बिजी रहे। सबके लिए है। योग्य टीचर कहो, योग्य स्टूडेंट कहो। अगर मैं मुख से उस समय नहीं कर सकती हूँ तो मन से कर सकती हूँ। तो चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, बहुत अच्छा लगता है। कभी हम वॉक करते हैं ना, तो उस समय तो क्या करेंगे सेवा, तो हम जहाँ जिस धरनी पर जा रहे हैं, मैं फील करते हैं कि वो वातावरण इतना पवित्र हो कि वहां जो आत्मा ही जाए, बस उसको बाबा के साथ कनेक्शन हो जाए। तो चल रहे हैं उस समय, और कोई नहीं कर सकते, ये कर सको। तो योग्य शिक्षक, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, कुछ न कुछ सेवा में बिजी रहेगा, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म। तो फिर और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, टीचर्स के लिए थोड़ा सा था, क्या क्या था? महीन रूप से सेवा, और बोल और भावना डबल काम करे, इकट्ठे काम करे। और तीसरा सूक्ष्म सेवा, क्योंकि परिस्थितियां बदलनी है, तो ये सूक्ष्म सेवा काम हो गया। फोर्थ है निरंतर सेवा। अच्छा, अभी कौन बचा है? कुमारिया भाई, बहुत अच्छा है बाबा का ये। सभी कुमारिया बहुत ध्यान से सुने और ये समझे कि बाबा भगवान मुझे पर्सनली बोल रहा है, जनरल नहीं। अगर कोई भी ऑनलाइन भी सुन रहा है, कुमारिया बहुत इम्पोर्टेंट है। कुमार आप हो ना? हाँ, कुमारिया भी आई है, देखो ये कहती मैं हूँ। कुमारिया भी आई है। कुमारिया अर्थात, अब एक एक नोट करना आज, कुमारिया अर्थात होवनहार टीचर्स। तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारिया है। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं हो पाई तो पैसे वाली कुमारी है, कमाती है। कुमारिया क्या करती है? देखो, सब कुमारिया दिल, जो भी दिल की बातें है ना कुमारियों की, सब आज बाबा ने कितना क्लियरली बोला है। भगवान दिल को जानता है, ये आज पता चलेगा आपको। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कुमारिया क्या करती है? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। आजकल कुमारिया सेंटर पे कम रहना चाहती है, जॉब करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए। तो बाबा कहते हैं नौकरी की टोकरी उठाती है ना पाई पैसे के पीछे, बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के प्रति।
कुमारियों के ऊपर। टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती। क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है, एडजस्ट कर सकते नहीं कर सकते, चल सकते नहीं चल सकते, पता नहीं, फील करते हैं। अब वहां जॉब पे भी क्या स्वभाव संस्कार के इश्यूज नहीं होते? होते कि नहीं होते? कि सब एकदम हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स नाम ही हो गया। तो बाबा के सेवा स्थान उससे तो स्वभाव संस्कार अलग है, नो डाउट। तो भी बाबा देखो, इसलिए बाबा कहते बाबा को हंसी आती है। तो सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं होना, चाहे पढ़ भी रही हो, ठीक है, तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है ना, कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। ठीक है, देखो अभी इसे बाबा ने बोल दिया, तो लक्ष्य तो पहले से रख सकते हैं ना। नौकरी करना अर्थात, बहुत अच्छी बात कही, अपने को पालना ना, पॉकेट खर्च हो जाएगा, मिल जाएगा। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहे, चलते रहे। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। खुद को पालना, पर पूरी आत्माओं को बाप की पालना दे। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं, तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? है ना? कितनी एक एक बहनें निकली, एक एक दादी निकली, फिर बाद में बहनें निकली, कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ। अगर वो बहनें नहीं निकलती तो इतनी आत्माएं थोड़ी। जॉब करके आते बहनें, चलो वो विदेशों में बात अलग है, अदरवाइज ऐसे तो फिर हमारे में खुद में एनर्जी होती, इतनी पावर होती। जहाँ जरूरत नहीं है, वहां जहाँ जरूरत है वो अलग बात है, बाबा ने छुट्टी दी। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हो, तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना। यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, सुन रहे हैं सभी कुमारियां जो भी ऑनलाइन बैठी है, तो बाबा कहते हैं उस कमाई में चाहे 5 लाख भी हो जाए, और दुआओं की कमाई कौन सी ज्यादा कॉस्टली है? तो बाबा कहते हैं लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, ये कितनी बड़ी कमाई है, और ये साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। और वो 5 लाख कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएगा। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है, बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी ये ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार में देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले, भाई कोई अच्छा ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं। कितना अच्छा चांस कुमारियों के लिए, तो बहुत गोल्डन, गोल्डन भी नहीं, डायमंड चांस। और कितना सिक्योर्ड है बाबा के हर स्थान।
कितनी आत्माओं की हमारे प्रति श्रेष्ठ फीलिंग्स है लोगों, और बाबा पालता है, कमी भी नहीं होती है कोई कमी? मेधा बहन, कुछ कमी है? कोई कमी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाप स्वयं ऑफर कर रहे, सेवा की ऑफर कर रहे हैं। वो ऑफर देखते ना, एड देखते हैं, योग्य सेवा, तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना, योग्य सेवाधारी नहीं बनते ना, तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। मतलब अगर योग्य नहीं बने, उतना धारणा नहीं किया, तो विघ्न आते रहते हैं, तो बड़ों से सेवा लेते रहते हैं, बड़ों को बार बार उनको बोलना पड़ता है, खुद का विघ्न होता है। तो बाबा कहते हैं तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं, दूसरे के संकल्प चलाएंगे। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते ना, तो डरते हो, कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता है, खुद में पावर होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे करना है, ये संकल्प चाहिए, ये अपने आप का डिसीजन चाहिए। मुझे सहन करना है, मुझे चुप रहना है, मुझे एडजस्ट करना है, ये संकल्प ही नहीं होता। कर तो सकते हैं, माँ बच्चे का नहीं एडजस्ट करती है। अगर गृहस्थी बन जाओ, एडजस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? कि नहीं किया कभी? बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, डर डर के रहते रहते कई बार तो। हाँ, तो सेंटर में मुझे एडजस्ट कर, एक संकल्प चाहिए। तो जो योग्यता नहीं होती है ना, तो डर लगता है। जो योग्य होता है वह बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता, मनुष्य को वैल्यूएबल, मूल्यवान बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। देखो, साधारण ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना, बाबा कहते हैं। अपने आप को चैलेंज करो, बाबा जो कहता है बस मुझे करना है। साधारण में क्या होता है, आ गए सेंटर पे, आ गए, ठीक है, कर रहे सेवा, पर स्वयं पर इतना अटेंशन नहीं है। वो सब होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता, योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। खुद में डिसीजन होता है ना। कई बहनें अगर कहती है कुमारिया कि ये है, तो खुद का दृढ़ता की कमी होती है। योग्य आत्मा को कोई बातें रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस, और कोई बात ही नहीं। ठीक है, सुना कुमारियों ने? बाबा पूछ रहे, सुना? क्या सुना? क्या सुना? योग्य कुमारी बनना है, फिर ऑफर लेनी है, संगम युग की ऑफर, एक ही बार ऑफर है। अच्छा, अब कौन रह गया? अब कुमार। कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छी उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो।
अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं। निर्विघ्न कुमार, आदि से अंत तक। तो बाबा कहते हैं अगर कुमार निर्विघ्न कुमार नहीं, सॉरी, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए यह मुश्किल है। नहीं, कुमारियों के लिए तो फिर भी, लेकिन कुमार थोड़ा समझदार बन जाए ये थोड़ा दुनिया वाले भी पता है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ये मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव कहते हो ना, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन कुमार विश्व को चैलेंज करे, आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार है। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार है। निर्विघ्न कुमार, कौन सा विघ्न कुमारों का होता है? खाना बनाना। हाँ, देखो कुमारों के विघ्न। सुनाई दे रहा है गुलाब भाई? तो बाबा क्या कह रहे? विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार है। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे तो नहीं। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो। क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है, उनका एक ही विघ्न है, कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। क्योंकि बहनों को तो सेंटर मिल जाता है, घर भी मिल जाता है, वर भी मिल जाता है, साथी भी मिल जाते हैं। कुमारों के लिए थोड़ा ये है, तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते, फिर वो कुमारी ज्ञान में चल रही है, मतलब कोई ऐसा कंपनी होते होते फिर, अब इसलिए कहते हैं। और कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते, और कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का संकल्प भी आता है। वो सारी बाबा पूरा साइकोलॉजी रीड कर रहे हैं बाबा सबकी। लेकिन ऐसे भी कुमार है, कैसे? जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले हैं। बाबा के ऐसे कुमार है, और देखो कितना अच्छा सेवा कर रहे हो। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए, उसका भी हल बताया बाबा। संकल्प आता है ना, अकेले ऑफिस से आओ अकेले, फिर वो कुमार क्या करते थे, खिचड़ी बना दिया कुकर में। अब इतने थके हुए थे, पूरा खिचड़ी लगा के कुकर सहित बाबा के सामने रख दिया। बाबा यही कर सकते हैं हम तो।
बाबा कहते हैं तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? सारा परिवार कंपनी है, सब परिवार ही है ना, फिर तो ठीक है। लेकिन 2-3 या एक कोई कंपनी चाहिए, वो रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना? हो कि नहीं? यहाँ तो कुमार है नहीं ना। तो बाबा कहते हैं, और देखो एक के पीछे कितने सारे, एक इश्यूज थोड़ी होता है। चलो अभी तो एक इश्यू है कंपनी का, बाद में कितने हैं? गृहस्थी बनने के बाद के इश्यूज कितने? हंस रहे हैं? हाँ, बोलो भाई प्रमोद भाई, कितने इश्यूज है? हाँ, वो तो एक इश्यू था ना, वो तो विघन तो बाद में भी है। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को आप अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो ये कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। बाबा कह रहे हैं विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है। अच्छा, तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे, मतलब ऐसा एक कोई भवन बना दे आपस में 3-4, ऐसा कोई करके दिखाओ। देखो बाबा हल भी बताते ना, लंदन में है ना शक्ति भवन और पांडव भवन, जहाँ कुमारियां रहती जॉब करने वाली, और पांडव भवन दादी ने बनाया, पांडव रहते हैं। इसी तरह वहां भी है, विदेश कई जगह है, और भारत में तो फिर सेंटर पे ही रहते हैं, सेंटर पे बहुत जरूरत होती है। तो ऐसा कोई करके दिखाओ। आज देखो ओआरसी है, बड़े बड़े स्थान है, वहां कौन चला सकता है? कुमारों के कारण ही चल सकता है ना। बहनों का रोल अलग होता है, कुमारों का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। मन मुटाव हो जाता है ना, 3-4 रहे तो रहे, फिर थोड़ा बहुत ईगो क्लैश हो जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? चलो अकेले भी चलते हैं, तो साथी बनकर भी चल सकते हैं। साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी वो जलवा नहीं दिखाया है, समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता। वैसे देखो बाबा के जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं उसमें कुमार होते ही है। उस समय तो ज्ञान सरोवर भी नहीं बना था, शांतिवन, और फिर बाद में तब तो ओआरसी है और सेंटर्स है। तो बाबा कहते हैं अगर योग्य कुमार है तो सेंटर पर भी रख लेते। तो बाबा कहते हैं और बातें आ जाती है, समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता। मतलब साथ में रहते हैं ना, तो बस सहयोगी बन के रहना है। वो सोचे मैं मेरा काम कर लूं, वो सोचे मैं मेरा काम कर लूं, उसमें थोड़ा होता है। इसलिए हमारी कुमारों की भी अलग भट्टी होती है, ट्रेनिंग होती है, और बातें आ जाती। इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है। कोई ईस्ट में चला जाए, कोई वेस्ट में चला जाए, लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए।
ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदिया है उनका ही टाइम लेते रहो, इतने इश्यूज आपस के चल रहे हो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। कुमार भी कितने कमाल की सेवा की। बाहर की सेवा जो होती है ना, जैसे कई कुमार है वो जाते, बहनें तो सेंटर पर आते तो उनके लिए करती, कई ये बहनें सब जगह तो नहीं जाती, तो कुमार बहुत कमाल कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा के क्षेत्र योग्य कुमार बनो। सुना कुमारों ने, योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, तो देखो कितना अच्छा नाम होता है। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना सेवा हो नहीं सकती। आज मधुबन में ये सब भंडारा, बड़े बड़े जब प्रोग्राम्स होता है ना, कुमार होते हैं तो बहुत अच्छी सेवा करते ही है, क्योंकि इतना बड़ा वो एक चावल का वो उठाना हो कुमार के कारण होते हैं। तो बाबा कहते कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना सेवा नहीं हो सकती। तो कुमार क्या करेंगे, सब बोलो क्या बोलना है, देखो निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। बाबा ने बोला ऐसे बोलो, तो फिर कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। अभी सभी का फोटो निकल गया है, ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा ही नहीं, फोटो निकल गया है। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। स्टेशन पर होता है, कहीं भी कुमार है तो झट वो आ जाते हैं, मतलब कितने सारे जगह कुमार ही चाहिए होता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं, तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं, स्व पुरुषार्थ का समाचार। जैसे सच्चे दिल से बाप को राजी करते रहते हो ना, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। बाबा को जैसे राजी किया वैसे स्वयं को भी स्वयं के साथ, कभी कभी या बहुत बार हम डिस्टर्ब होने का संस्कार भी है, तो राजी नहीं होंगे खुद से, तो संगठन से स्वयं के संस्कारों से और संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। संगठन से राजयुक्त कैसे रहना है, राज समझना है, इस आत्मा का इतना पार्ट है इसलिए उतना ही कर रही है। राज तो सारे पता ही है ना हमको, एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यह राजयुक्त स्थिति है। सब बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मिल देना और स्नेह की रूढ़ियान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूढ़ियान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्रों का रिस्पॉन्ड। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्दों का पत्र लिखना, ओके बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो,
बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। ये पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है, लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। जब ओके हो जाओ ना तब लिखना। तब नहीं लिखना पूरा। फिर पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी। इसमें तो नहीं, लेकिन 2006 या 7 की मुरली थी, बाबा ने कहा अगर नहीं हो ना, हो ठीक नहीं हो ना, हाँ बीच में डॉट लिख देना, ओ पॉइंट के पॉइंट, बस। 6 की है, अच्छा 31/12/2006 की है। मैं क्या कि हमारे सामने चली हुई थी वो मुरली। 2 ओ पॉइंट के, बस। बाकी पूरा बाबा आगे बोल रहे क्या नहीं करो। जब ओके हो तो लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो शॉर्ट स्वीट हो, कोई पढ़े तो उसको खुशी भी हो। इसलिए राम कथा लिख कर नहीं भेजना, मैं ऐसा गया फिर वहां ऐसा हुआ फिर उसने ऐसे बोला, समझा। समाचार देना भी है लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार नमस्ते। सभी ने याद प्यार दी। रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले, निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवादारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। कौन सी आत्मा? अपने परिवर्तन द्वारा दूसरों को परिवर्तन करने वाली। तो नैन रूहानियत, चलन चरित्र और मस्तक मस्तक मणि, इसको कहेंगे सच्चे सेवादारी। दिव्यता का अनुभव हो हमें देखकर। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। जो भी गुण है दूसरा दाता का है। अच्छा, नवंबर मास यह रविवार यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस घोषित किया गया है। थर्ड संडे ऑफ नवंबर। तो अतः सभी राजयोगी भाई बहने 6:30 से 7:30 तक परमात्मा पिता इस सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित आत्माओं के लिए, डिजास्टर डे है ना वो, वैसा रोड एक्सीडेंट्स के इसका वैसे हम करते ही है योग, तो 6:30 से 7:30 योग।
अभी आज कल कर लेंगे दोनों, अव्यक्त इशारा आज और कल का इकट्ठा। तो आज का होमवर्क बहुत है, शिक्षाएं, छोटा होमवर्क है वैसे। शुभ भावना, शुभकामना।